सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेस्टन नाउ। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेम स्लाइडर्स के बारे में, या आप ऐसा भी कह सकते हो क्रैश गार्ड्स के बारे में। तो एज यू कैन सी कि मेरे बाइक में मैंने कोई भी फ्रेम स्लाइडर्स यूज़ नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था कि भाई आप फ्रेम स्लाइडर्स क्यों नहीं इंस्टॉल कर रखा है, एंड साथ में हम अपनी बाइक में कौन सा फ्रेम स्लाइडर्स यूज़ करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। इसी की वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड गाइस, इस वीडियो में मैंने फ्रेम स्लाइडर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट वन इज़ द वर्स्ट वन, सेकंड वन इज़ द एवरेज वन, एंड द थर्ड वन इज़ द सेफेस्ट वन। तो आज हम फ्रेम स्लाइडर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एंड साथ में गाइस मैं आपको कुछ प्रूफ्स भी दिखाऊंगा जो फ्रेम स्लाइडर्स का असली काम होता है आपके बाइक को प्रोटेक्ट करना, और वो प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो इसके मेरे पास कुछ प्रूफ दिए हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगा। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सो गाइस, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि फ्रेम स्लाइडर का यूज़ क्या है। तो गाइस, नॉर्मली फ्रेम स्लाइडर लोग बाग यूज़ करते हैं अपने बाइक को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। जब भी क्रैश हो तो आपका बाइक प्रोटेक्टेड रहे। एंड जैसा कि मेरे पास बाइक है आरसी 200, तो सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ हो जाती है। बट वहीं पे मैं आपको अगर ऐसा बताऊँ कि क्रैश गार्ड आपके पैसे बचाने की जगह बहुत ज़्यादा वाहियात जगह पे खर्च करवाता है, तो क्या आप मानोगे? तो गाइज़, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें आपके बाइक का छोटा मोटा लाइक 20-30 पे भी क्रैश होता है, तो फ्रेम स्लाइडर आपके बाइक को बचाने की जगह और ज़्यादा डैमेज करता है। एंड अब मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, तो गाइज़ इसके मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं, तो पहले आप वो देखिए। सो गाइस, फर्स्ट क्लिप में सामने आपको बेनेलिटी 600i दिख रही होगी विथ अ फ्रेम स्लाइडर, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट क्लिप में आप देख सकते हो कि इस बाइक की स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर पर आवर, एंड इस स्पीड पे ये बाइक करती है क्रैश, जिसमें इम्पैक्ट सारा का सारा राइट साइड पे आता है। एंड गाइस, गेस व्हाट, जैसे ही बाइक का क्रैश होता है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें ब्रेक होती है वो है इसका फ्रेम स्लाइडर। जैसा कि आप सामने देख सकते हो, इसमें आपको फ्रेम स्लाइडर नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ये फ्रेम स्लाइडर टूट चुका है। एंड इस फ्रेम स्लाइडर के टूटने की वजह से आप देख सकते हो कि फेयरिंग का क्या हाल हुआ है। बट वहीं पे जो इसका राइडर होगा उसने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे बाइक का इस स्पीड पे ऐसा कुछ हाल हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि उसने फ्रेम स्लाइडर इंस्टॉल कर रखा था। चलो, ये तो बात हो गई हमारे फर्स्ट प्रूफ की। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड क्लिप के बारे में। तो अब हमारे सामने अपाचे RR310, एंड इस बाइक का भी क्रैश हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। एंड सामने देख सकते हो बाइक में फुल्ली इम्पैक्ट आया लेफ्ट साइड से, एंड राइट साइड में भी आप देख रहे होगे फ्रेम स्लाइडर अब थोड़ा डैमेज हो चुका है, जस्ट बिकॉज कि अभी आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा होगा कि बाइक राइट साइड से स्कूटी में भिड़ती है, तो उसकी वजह से इस बाइक का जो फ्रेम स्लाइडर है राइट साइड का वो बेंड हो चुका है। एंड साथ में जब ये लेफ्ट साइड पर गिरी तो लेफ्ट साइड का भी फ्रेम स्लाइडर बहुत गंदी तरीके से डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से इसने अपने बाइक के फेयरिंग को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करा है। सो गाइस, फाइनली आप देख सकते हो आफ्टर क्रैश दोनों के दोनों फ्रेम स्लाइडर्स बेंड हो चुके हैं। मींस जो बंदे अपनी बाइक में इंस्टॉल कराते हैं ये सोचते हुए कि फ्रेम स्लाइडर्स उनके बाइक को प्रोटेक्ट करेगा, उनके फेयरिंग को प्रोटेक्ट करेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फ्रेम स्लाइडर्स ने बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करा है। जबकि ये फ्रेम स्लाइडर्स वो फ्रेम स्लाइडर्स है जो आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो आपके बाइक के फ्रेम में इंस्टॉल हो जाते हैं। सो गाइस, चलो अब आप खुद सोचो इस बात पे कि फ्रेम स्लाइडर्स कितने ज़्यादा सेफ़ है आपकी बाइक के लिए, है भी या नहीं है। तो चलो आगे की बातें सामने से करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें बंदों ने फ्रेम स्लाइडर्स अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाया ये सोच के कि वो उसके बाइक को प्रोटेक्ट करेंगे, बट वहीं पे वो फ्रेम स्लाइडर्स प्रोटेक्ट करने की जगह खुद टूट गए। मीन्स उस बंदे को अपने बाइक के साथ साथ उन फ्रेम स्लाइडर्स को भी चेंज कराना पड़ेगा, मीन्स डबल खर्चा। इसके लिए गाइज मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि फ्रेम स्लाइडर्स आज के टाइम पे अगर आप अपने बाइक में इंस्टॉल करवाते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका बाइक फुल्ली प्रोटेक्टेड है। मीन्स अभी भी चांसेस है आपके बाइक के डैमेज होने के। इसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि अब जब भी फ्रेम स्लाइडर्स लो, कोई भी ब्रांड का ही लो, अदरवाइज़ आप कोई भी लोकल मत ले लो जो आज के टाइम पे 2000, 2500-2400 रुपये में आपको मिलते हैं, वो मत लो। इसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ हमेशा आप वैसे फ्रेम स्लाइडर्स लो जो एक अच्छे खासे ब्रांड के हो। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि हमें कौन सा फ्रेम स्लाइडर्स लेना चाहिए, या अपने बाइक में कौन सा फ्रेम स्लाइडर्स को इंस्टॉल कराना चाहिए। तो वैसे मैंने 3 कैटेगरीज मैंने आपको बता रखा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैंने डिवाइड कर रखा है, जिसमें से सबसे पहला कैटेगरी मैं आपको बता दूँ द वर्स्ट वन, जिसको आपको बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है आपकी बाइक में। वो रहा आपके सामने देख रहे हो, ये जो फ्रेम स्लाइडर्स है ये आपके इंजन के बोल्ट्स में इंस्टॉल होता है। ये आप भूल के भी मत लगाना, क्योंकि अगर आपका बाइक खड़े खड़े भी गिर जाता है या फिर 10 या 20 की स्पीड में इस बाइक का क्रैश होता है, तो जितना खर्चा आपके बाइक में बिना फ्रेम स्लाइडर के आएगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको ये फ्रेम स्लाइडर लगाने के बाद खर्च आएगा।
इस वजह से जस्ट बिकॉज जो इसके बोल्ट्स है वो आपके इंजन से कनेक्टेड है, तो सीधा आपके इंजन का जो बोल्ट होता है वो सारे के सारे टूट जाएंगे। इसकी वजह से आप इस फ्रेम स्लाइडर से बिल्कुल दूर रहना। अगर आपको ये कोई फ्री में भी ऑफर करे फिर भी आप इस फ्रेम स्लाइडर की तरफ मत जाना। अब बात हमारे सेकंड वन के बारे में, जो है एवरेज वाला। तो गाइज एवरेज वाला आप सामने देख सकते हो फ्रेम स्लाइडर, ये वो फ्रेम स्लाइडर है जो आपके बाइक के फ्रेम में इंस्टॉल हो जाता है। गाइस देखो, मैं इसको एवरेज वन इसलिए कह रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि ये सिर्फ आपके बहुत ही हल्के फुल्के के क्रैशेस को झेल सकता है। मीन जैसे आपका बाइक नॉर्मली स्टैंड पे लगा हुआ है, स्टैंड से गिर जाए या कोई बच्चे वगैरह जो खेलते हैं वो आपकी बाइक को गिरा दे, ये उसी में काम आएगा। अदरवाइज 30-40 की स्पीड में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बाइक को क्रैश होने टाइम पे आपके फ्रेम्स को या फिर आपके फियरिंग को बचा लेगा, तो आप गलत फहमी में हो। जस्ट बिकॉज कि गाइज इसका जो बेस पॉइंट आप देख रहे हो ये एक बोल्ट से कनेक्टेड होता है, एंड जब भी आपका क्रैश होता है बाइक तो ये बोल्ट तुरंत टूट जाता है। मीन्स 30-40 के स्पीड में भी बहुत कम चांसेस है कि आपको ये फ्रेम आपके बाइक को बचा सके। तो गाइज ये बात हो गया हमारे सेकंड एवरेज वन के बारे में। एंड गाइज एक और चीज़ बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर राइड है। मीन्स आज के टाइम पे सारे बंदे इसी फ्रेम स्लाइडर्स को यूज़ करते हैं, मैक्सिमम बंदे, जस्ट बिकॉज कि फ्रेम से अटैच हो जाता है और उनको लगता है बहुत मजबूत है, बट ऐसा नहीं है, ये भी टूटता है। एंड गाइज बहुत ही आसानी से टूटता है, इसके लिए आप ये भी कंसीडर कर सकते हो। बट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने को मिल सकता है। तो चलो अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 के बारे में, जो कि सेफेस्ट है इस लाइन में। आपको फुल सेफ्टी मिलेगी उसमें, बट उसका भी एक कॉन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज वो है ये, जैसा कि आप देख सकते हो ये फुल केज स्टाइल का आपको मिलता है। मींस इसमें आपका बाइक फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगा, बिकॉज इसके जितने भी बोल्ट्स हैं ये किसी भी 1 या 2 बोल्ट पे नहीं है, ये 3 से 4 बोल्ट पे कनेक्टेड होता है, तो इससे आपकी बाइक फुल प्रोटेक्टेड रहती है। अगर आपको अपने बाइक से सिर्फ ये कंसर्न है कि वो सेफ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी आप देख रहे हो अपने बाइक की, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। बट गाइस इसमें भी आपको 1 से 2 कॉन देखने को ये मिलता है। फर्स्ट वन कि ये थोड़ी आपको हेवियर साइड पे दिखती है, मींस इससे आपके बाइक का ओवरऑल वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो उतना आपके लिए मायने नहीं रखता है, बट अगर आपको बाइक को प्रोटेक्ट करना है तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन सेकंड इसका सबसे बड़ा कॉन होता है कि आप देख सकते हो जहाँ से ये अटैच रहता है अंडर बेली के पास से, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब भी आप किसी ब्रेकर से गुजरोगे तो ये पार्ट उस ब्रेकर में अटक सकता है। तो ये मेरे को इसका सबसे बड़ा डाउन साइड रखता है। अदरवाइज़ ये आपके बाइक के लिए सेफेस्ट है। अगर आप 30, 40, 50, 60 के स्पीड पे भी क्रैश करती है आपकी बाइक, जो मैं नहीं चाहता कि करे, बट अगर करती है तो आपकी बाइक फुल्ली सेफ रहेगी। सो होप कि आपको ये तीनों जो भी मैंने फ्रेम स्लाइडर्स के बारे में बताया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। एंड रही बात मेरे फ्रेम स्लाइडर लगाने की, तो गाइज़ मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कोई फ्रेम स्लाइडर इंस्टॉल करूँ, बट मुझे अभी तक वैसा कोई अच्छा सा मिला नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई अच्छे ब्रांड में मुझे मिल जाए। अगर मुझे मिलता है तो बहुत जल्दी उसकी भी इंस्टॉलेशन वीडियो आ जाएगी। सो होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आए। तो इसी नोट पे इस वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।